नमस्कार, स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं क्या सीएमए कोर्स इन दिनों अपनी वैल्यू उसने बढ़ाई है या उसकी वैल्यू थोड़ी कम हुई है। क्या आज के दिन सीएमए कोर्स करना एक वर्थफुल डिसीजन है या नहीं है। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ बड़े खास मेहमान प्रशांत सोमानी जी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए फ्रॉम आईआईएम इंदौर, और 15 साल से ये इस फील्ड में है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के फील्ड के अंदर है। कई सारे कॉर्पोरेट में जाके अपने सेशंस देते हैं। हमारे भी सीआरटी प्रोग्राम के अंदर जो अपनी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें भी एक अहम रोल अदा करते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। थैंक यू। पहला सवाल सर ये है, आजकल इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं फाउंडेशन इंटर फाइनल के, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है और अभी अभी कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है। तो दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे पहला सवाल ये जानना चाहते हैं कि आज के दिन सीएमए कोर्स करना वर्थफुल है। क्या इसकी जॉब डिमांड कम हुई है, ज़्यादा हुई है या एवरेज है? आप देख लीजिए, डाटा को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख, हाईएस्ट 21 लाख, कैंप पीएसयू प्लेसमेंट 14-15 लाख हर साल वैसे भी जाते ही थे। बट अब भी इस बार नई कंपनीज जुड़ गई हैं। इस बार नहीं, 2-3 सालों से नई कंपनीज आती जा रही हैं। एक्सेंचर हो गया, विप्रो हो गया, नई। सो मीन्स एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कॉर्पोरेट लेवल पे। अब सिर्फ पीएसयूज ही नहीं है जो सीएमए को डिमांड करते हैं। अभी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सेंचर जैसी भी पीएसयू इनको हायर कर रही हैं। तो एक्सेप्टेंस कोर्स के बढ़ रही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो सीएमए का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या सीएमए डिग्री होने से क्या सभी को 8 लाख का पैकेज मिल जाएगा? हाँ, बस मतलब ये याद रखिएगा कि हम ये भूल जाते हैं कि सीएमए डिग्री सिर्फ एक डिग्री है। आपकी नॉलेज इंटरव्यू में चेक होती है। आप डिग्री से इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं, और मैं कहूँगा डिग्री से भी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकते। आपके रिज्यूम भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको बहुत सारा काम और भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो पैटर्न चेंज की बातें हो रही हैं अभी, कि पैटर्न चेंज हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, उससे वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए, वैल्यू अगर किसी सीएमए डिग्री आज डिकेड्स पुरानी है, ओके, तो वैल्यू ऐसे कम नहीं होती है किसी भी डिग्री की। इंस्टीट्यूट भी बहुत सोच के काम करता है। ऑनलाइन आने वाला टाइम ऑनलाइन का ही ज़माना है। हमने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम कर पाएंगे, पर अब हम सब ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं आराम से। बहुत ही एडजस्ट हो चुके हैं। वैसे ही आप इस एग्ज़ाम से भी एडजस्ट होगे। और दूसरी बात, डिग्री लेने के बाद ही आपका असली टेस्ट चालू होता है, जो आपके इंटरव्यूज़ और जीडी और पीआई जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर जो आपकी टेस्टिंग होती है वो आपकी डिग्री से नहीं, नॉलेज से होती है। सर, एक सवाल ये है, क्योंकि कई सीएमए के अंदर जनरली जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ज़्यादा होते हैं, सो एकेडमिक्स तो अच्छा होता है, पास कर लेते हैं, और ज़्यादातर बच्चों का ऑब्जेक्टिव जॉब करना ही होता है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि सीएमए डिग्री हो गई है, बस काम चल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। बट सीएमए डिग्री के साथ साथ किन किन और फैक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या और स्किल्स ऐड ऑन करनी चाहिए, ताकि एमएनसी कंपनीज के अंदर आप जब जाएं तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप एमएनसी को क्या चाहिए? आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अदर देन डिग्री और नॉलेज जो आपने सीएमए पर पढ़ा है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, राइट। आपकी अकाउंटिंग, आपकी कॉस्टिंग, ये सब की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब आप एमएनसी में जाते हो तो आप हिंदी में बात नहीं करेंगे, यू वुड बी टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो आपको कम्युनिकेशन लेवल पे सुधार करना चाहिए। दूसरा, आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी पे आज से स्टार्ट करना चाहिए। आपको एक्सेल अच्छे से सीखना चाहिए, बिकॉज वो एक बेसिक चीज़ है। एक्सेल प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ये दो चीज़ों के बिना आप इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो आपको उस पर काम करना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि सीएमए करने के बाद कोई बच्चा हायर स्टडी करना चाहे, सो वो अपना सिलेक्शन कैसे करे? मुझे कौन सी डिग्री करनी चाहिए सीएमए करने के बाद में? मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? कई बच्चे होते हैं फॉरेन जाने का भी इच्छुक रहते हैं, सो उनके लिए कोई ऐसा कोई देखिए, मैं तो ये सजेशन? कहूँगा सीएमए अगर आप कर रहे हो, पहले आप एक जगह फोकस होकर सीएमए खत्म करो अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि सीएमए ईजी है आपके लिए, तो आप रैंक लेके आओ उसमें, ओके, है ना। एक बार आप सीएमए खत्म करके जॉब के साथ बहुत सारी डिग्रीज, अब जॉब आप किस जॉब में है और आपको कहाँ जाना है। अगर आपको फाइनेंस के फील्ड में जाना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो आप सीएफए में करेंगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो आप एफआरएम कोर्स कर सकते हैं। दोनों यूएस के कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। एंड मीन्स देन यू कैन मूव टू एनी प्लेस, नॉट ओनली यूएस। आप दुबई, सिंगापुर, एवरीवेयर इन वर्ल्ड दे आर रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज, ओके।
अगर आपको अकाउंटिंग की फील्ड में जाना है, टैक्सेशन अकाउंटिंग, तो सीपीए आप कर सकते हैं, यूएस सीपीए है। फिर अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट में ही आपको कुछ आगे डिग्री लेनी है तो सीआईएमए लंदन है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर मैं ये कहूँगा सीएमए करते वक्त आप एक बार फोकस करिए, सीएमए को अच्छे से फिनिश करिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और वो नॉलेज आपको इन सब कोर्सेज करने में भी हेल्प करेगी। दूसरी बात, ये आपके कोर्सेज आपकी जॉब से अलाइन रहेंगे। बिल्कुल। कई बार मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि आजकल है ना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आनी चाहिए। वर्ड, एक्सेल, ये पावर पॉइंट वगैरह बनाना, आपका खुद का सीवी बनाना, ये तो आपको आना ही चाहिए। हम लोग भी सीख रहे हैं क्योंकि आजकल सबको ऑनलाइन क्लासेस आ चुकी हैं। तो हमारी फैकल्टीज जो आज से 10-15 साल पहले भी सिर्फ मार्कर लेके पढ़ाया करती थी, वो भी सिस्टम जानने लग गई हैं। तो ये टाइम की नीड है कि आपको चेंज होना पड़ेगा। दूसरी बात रही, एग्ज़ाम का पैटर्न इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज कर दिया है। कुछ पेपर का पैटर्न सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, टाइपिंग के थ्रू आप टेस्ट लेंगे, और वो अभी पोर्टल बना नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड, इंडिया या फॉरेन में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, और उनका पैटर्न क्या रहता है? तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कुछ जैसे जीमेट है वो पूरा ऑनलाइन होता है, तो उसके अंदर आपको एमसीक्यूज होते हैं, पर साथ में एक रिटन टेस्ट भी होता है, एसे टेस्ट लास्ट में। तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, ठीक है। वो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है। वैसे सीएफए का एग्जाम है जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं, ओके। तो वो भी ऑनलाइन होता है। ओके, तो सी ऑनलाइन एग्जाम्स आपको आज नहीं तो बाद में देने ही पड़ेंगे। और मेरे को तो जो लग रहा है 2 साल में ट्रेंड जो चेंज हुआ है, एवरीवन इज गोइंग ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही एमएस डिग्रीज भी मिल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज ऑनलाइन है। तो अगर ऑन देखो, चेंज जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। सबसे बड़ी बात, इंस्टीट्यूट जो चेंज कर रहा है आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उससे अडेप्ट हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी चालू करिए। अगर आप ये सोचेंगे इंस्टीट्यूट ने ये कर दिया वो कर दिया, ये हम बहुत सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या कर सकते हो। आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हो लैपटॉप पे, क्योंकि आपको क्या करना है, जॉब लगने के बाद आपको क्या लग रहा है, हाथ से काम करना है, तो इंस्टीट्यूट वही कर रहा है। आप समझिए, अगर आप समझना चाहते हैं, जब सीएमए के बच्चों के प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो इंटरव्यू में जाते हैं या कंपनीज में जाते हैं, तो दे आर नॉट इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी। सो इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू डेवलप दिस इन देम, कि भाई तुम ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। डेफिनेटली लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट तो आएगा। देखो, कोई भी सिस्टम पहली बार आता है तो उसमें 100 कमियां, जीएसटी पहली बार आया था कि तब से लेके कितने सालों से आज तक भी हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, अमेंडमेंट देखते ही रहते हैं, चलते ही रहता है, ये चलते तो ही सब रहते है हैं। ही। किसी ना किसी को इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। डेफिनेटली अभी काफी गलतियां हैं इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी चीजें रेक्टिफाई होनी बाकी हैं, लेकिन उसके अंदर हम उसको ये मान के कि भैया ये होगा तब हम सीएमए करेंगे, तो ये डिसीजन मैं पर्सनली तौर पे मानता हूँ कि ऐसा डिसीजन सही नहीं होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इंस्टीट्यूट को सजेशन दे सकते हैं, वो भी तब जब इंस्टीट्यूट हमसे मांगे तभी तो देंगे, अदरवाइज हमको एग्जाम तो देने ही है। सर, एक छोटा सा बात और पूछना चाहूँगा। फाउंडेशन लेवल पे बच्चे कई सारे आते हैं, इंटर लेवल पे पास हो जाते हैं, फिर फाइनल लेवल पे आ जाते हैं। एक पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी जो उसको इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा कर दे, क्या 1-2-5 मिनट की कोई एक्टिविटी या कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसा कोई यूट्यूब या फिर कोई ऐसा कोई कोर्स ऑनलाइन चल रहा हो जो स्पोकन इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा? शॉर्ट देखो, 2-4 मिनट में कुछ नहीं होगा। ओके। मैं साफ है ना, अगर आप सोचो मैं 10 मिनट इंग्लिश पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ जिसकी इंग्लिश अच्छी है या जिसकी नहीं है। रीडिंग, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, खासकर आपका इकोनॉमिक्स रीड करिए। ओके, उससे क्या होगा, और उसमें से सिर्फ 5 वर्ड डेली निकालिए ओके। और उनको एक डायरी में लिखते जाइए। ओके, और उसको हर वीक और हर मंथ, मैं इसको 3 प्रोग्राम कहता हूँ, 1 डे 1 वीक 1 मंथ, रिपीट करिए, पढ़िए उनको। तो बेसिकली 1 महीने के बाद आपको रोज 15 वर्ड रिपीट करने होंगे, देखने होगा। और रोज की कम से कम मिनिमम 15 to 20 मिनट्स, आई से 30 मिनट्स रीडिंग करिए और 15 से 20 मिनट न्यूज़ सुनिए इंग्लिश। सर, इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर ली जाए जो इंग्लिश बोलती हो, तो उसके उसके साथ में बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये डाउट कई सारे लोगों का रहता है। नहीं तो वो फ्रेंडशिप करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा ना, उससे पहले आप इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। बोलना सीख लीजिएगा आप, जोक्स अपार्ट। बट देखिएगा, आपको कैरियर बनाना है तो आपको सीरियसली काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीआरटी प्रोग्राम में हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, और आप और हम देखते ही हैं
25-30 दिन में लोग इतनी इंग्लिश पे तो बिल्कुल आ जाते हैं कि वो इंटरव्यू दे पाए। हाँ, और देखिए इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हमने उसको हवा बना रखा है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज। आप, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं वैसे इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ। वैसे अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आप भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बीएससी तक कभी इंग्लिश देखी ही नहीं थी, और आज वो सीएफओ लेवल पोजीशंस में हैं, एंड वो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं इंग्लिश में आराम से, बस उन्होंने वर्क किया। हमारा अभी अभी जो मोहित लखोटिया अभी सीआरटी प्रोग्राम में था, मोहित थे, बिल्कुल। उनको उन्होंने तो कुछ इंटरव्यू में भी कुछ पीएसयू के हिंदी में बातचीत की थी। नितिन था, नितिन ने भी हिंदी में बातचीत की ही थी। लेकिन इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, इतनी इंग्लिश तो जरूर आनी चाहिए कि आप जो बात बताई गई, जो पूछी गई बात है, वो आप आसानी से बता पाए। बिल्कुल। सर लास्ट सवाल, बस इंटरव्यू खत्म करेंगे। लास्ट सवाल ये है कि सीएमए कोर्स चल रहा है, सीएमए कोर्स बहुत ठीक चल रहा है अभी तक। सीएमए के साथ साथ कोई कोर्स करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कोई ऑनलाइन कोई कोर्स आजकल काफी साइट्स चल रही हैं? टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं आप, कोई एक्सेल सीख सजेशन सकते हैं, करिए। एक्सेल, पावर बीआई, ओके। ये अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में यूज आएंगे। खासकर आप एमएनसीज में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज आएंगे। तो आप, मेरे ख्याल से सीएमए के साथ कोर्स की जगह आप एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, ये एनालिटिक्स हैं जो आपके आने वाले टाइम में काम आएगा, उस पर फोकस करिए। कोर्स का मैंने यही कहा, दो डबल माइंडेड मत होइए, फोकस सीएमए पे करिए, उसको इतने अच्छे से करिए। आप सीएमए में भी सीआईए में लंदन की बुक पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं करता। सही बात, राइट, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन हम वो करते नहीं है, वो हमारी गलती है ना। तो कोर्स पे की फोकस की जगह मेरा यही कहना है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए, बिकॉज आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। अगर आपको नहीं आती टेक्नोलॉजी तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। सही। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मुलाकात करेंगे एक दो नई वीडियोस में। सीएमए के बाद का काफ़ी बच्चे अपने सीएमए बन चुके हैं, वो उसके बाद क्या क्या कोर्स करने चाहिए उनसे डिटेल चर्चा करेंगे इनके साथ में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करिएगा, नीचे कोई सुझाव हो तो आप लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सर, एक बार फिर से थैंक यू आपका, धन्यवाद। थैंक यू।